गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बीएससी कल्चर केमिस्ट्री में एक और टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक। अब कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि होती है। कार्बनिक जो होते हैं उनकी कुछ क्रिया विधि होती है, कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। जिसके अंदर सबसे पहले कार्ब पढ़ेंगे। कार्ब या एरो। एरो क्या होता है? एक देखो, ये देखिए सबसे पहले ये वाला एरो देखो। ये वाला जो एरो जो होता है ये वक्री तीर इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन को, जब इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उनका विस्थापन होता है वो बढ़ते हैं पेयर से, तो ये वाला एरो शो किया जाता है। कौन सा? हाँ, जो पूरा कर्व एरो, कर्व यानी झुका हुआ कर्व के समान एरो, पहला नंबर का। दूसरा देखो हाफ कर्व एरो। हाफ कर्व एरो जो होते हैं ये मछली हुक के तीर के समान, देखो हुक के समान, ये हुक के समान दिखाई दे रहा। आधा एरो, आधा एक साइड पर, तीन एक इलेक्ट्रॉन विस्थापन, जब एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है तब ये हाफ कर्व एरो को प्रदर्शित करता जाता है। इसके बाद आप देखोगे तीसरे नंबर में एक रेखा, ये देखो ऐसी लाइन। ये रेखा जो होती है, लाइन जो होती है, ये सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? जब कोई सहसंयोजी बॉन्ड होता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें इन रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये कहला गया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि एक होता है तीर। कैसा तीर होता है? आप देखे होंगे कभी, आधा ऐसा और आधा ऐसा। ये किसको प्रदर्शित करता है? उत्क्रमणीय क्रियाएं, कोई भी रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय क्रियाएं जो होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए इसको हम उपयोग में लेते हैं। तो ये वाला तीर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको समझ में आ गया, जब तीरों से आपको समझ में आया कि जो हाफ कर्व, जो पूरा कर्व तीर है ये किसको प्रदर्शित करता है? जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, तो ये ऐसा हाफ तीर प्रदर्शित करती है। यदि एक सीधी रेखा है तो सहसंयोजी बंधों को प्रदर्शित करती है। यदि एक तीर, आधा तीर ऐसा और आधा तीर ऐसा है तो ये किसको बताता है? रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। यदि आप देखोगे पांचवें नंबर में, यदि ऐसा तीर आपको कहीं दिख रहा है, दोनों साइड एरो बना हुआ है, तो ये तीर अनुनाद संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। अतः ये वास्तविक संरचनाओं की किन्हीं दो संरचनाओं के मध्य रखता है। मतलब दो संरचनाएं उनके मध्य, जैसे कि मान लो बेंजीन है और बेंजीन है, इनके मध्य जो एरो रहेगा तो ये अनुनाद संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, इसके आपको समझ में आया होगा। फिर आप देखोगे कि जो तीर जो होते हैं, तीर से में आपको समझ में आएगा, जैसे कि मान लो अधिक विद्युत ऋणात्मक, मान लो कि वक्री तीर नोटेशन जो होता है, जैसे कि ए डबल बॉन्ड बी। ठीक है, वक्री तीर का उदाहरण ए डबल बॉन्ड बी है। ठीक है, तो अधिक ऋण विद्युत जो है, जैसे अधिक ऋण, तो ये इसको ऐसे शो कर दिया, इसमें अधिक ऋण विद्युतता हो गई। अधिक ऋण विद्युतता का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस है और बी माइनस, ये देखो इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कहला गया। इसी प्रकार जैसे मान लो कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह में देखो ऐसे है, ये देखिए, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये वाला तीर कि जहां पे इलेक्ट्रॉन विस्थापन, तो ये इसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमने बताया वक्र तीर, कर्व्ड एरो नोटेशन। वक्र तीर का हमने क्या बताया? वक्र तीर वे क्रियाओं को, इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण को दिखाता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थानांतरण में स्थानांतरित होते आपने देखा होगा, जैसे ये बेंजीन है जिसका जैसे बेंजीन में ये ऐसा, फिर ये ऐसा, तो इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण को शो करता है। ठीक है, इसके बाद फिर हुक, मछली के तीर के समान वाला भी हमने बताया, हाफ एरो या मछली के समान जिसका फिश हुक के समान दिखाई देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका उदाहरण बता दो, जैसे कि मान लो कार्बन है, कार्बन ले लेते हैं अपन। ठीक है, कार्बन है और इसमें ये कार्बन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर विस्थापित हो रहा है तो इसको बताएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर को, एक इलेक्ट्रॉन जब इधर को आधा आधा है तो इसको क्या बताता है? ये फिश हुक जो के समान होता है वो वाला। सीधा तीर आपको मैंने बताया कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे सीधा देखो, उदाहरण देख लो, जैसे a + b बराबर ये सीधी जो भी क्रियाएं होती है, जो सीधी क्रियाएं जो होती हैं उनको ये वाला बताता है। ठीक है, अब देखो तीर से आपको समझ में आ गया कि पहला वाला तीर क्या बतलाता है। अब रासायनिक वक्र तीर नोटेशन जो होते हैं, वक्र तीर नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि वक्र तीर जो एक होता है, जो कि अभी हमने आपको इसका उदाहरण क्या बताया कि वक्र तीर जो होगा
वो किसको, इलेक्ट्रॉन विस्थापन युग्म को बताता है। हाफ जो फिश हुक के समान जो दिखाई देता है वो एक इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को बताता है। मतलब कोई एक मुक्त मूलक जैसे फ्री रेडिकल्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये कार्बन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एक इसकी तरफ चला जाए और एक इसके साथ चला जाए, इसको प्रदर्शित करता है। सीधी रेखा जो होती है किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं का होने को, जैसे मान लो CH4Cl2 है, जैसे इसका उदाहरण मान लो CH4 प्लस Cl2 है, ठीक है, तो ये किसको बताएगी, CH3 प्लस HCl हो गया, ये रासायनिक अपक्रियाओं को होने को बताता है, ठीक है। फिर इसके बाद उत्क्रमणीय अपक्रिया का आपको समझ में आ रहा है, उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या कहलाती है, जो दोनों दिशाओं में दोनों तरफ होती है वो कहलाती है, ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखोगे इसके बाद ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक विदलन देखो। विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब क्या, सेल संयोजी बंधों के बीच हो। विच्छेदन क्या, एक सेल संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं और इनमें क्या होना, उनको विदलन, इस प्रकार से विदलन मीन्स आपस में खांच बनना, आपस में तोड़ना, अपने अपने इलेक्ट्रॉन से पृथक हो जाना, वो कहलाता है। तो देखो इसके अंतर्गत होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक समान विदलन का तात्पर्य है जब कोई चीज बराबर मात्रा में, जैसे उदाहरण में देखो हाफ एरोसिस को हाफ एरोसिस को मैंने बना के रखा, एक इलेक्ट्रॉन इस मुक्त मूलक इसके साथ एक इसके साथ, तो ये मुक्त मूलक को प्रदर्शित कर रहा है ना, मुक्त मूलक को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद विषम विदलन का तात्पर्य होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पूरी जो ऋणात्मक भाग जो होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता के आधार पर पृथक किया जाता है, जिसके आवेश आयन के आधार पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पृथक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया विषम, सीधा सिंबल आ रहा होगा समझ में, समान का मतलब समान मात्रा में जब बढ़ जाता है, तो विषमान बंध का मतलब क्या हुआ कि जब एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन और एक तरफ, सपोज दैट मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ये देखो इसी मान लो A और B है, तो ये पूरा इधर एक तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में किसी भाग में न बढ़ना विषमान विदलन के अंतर्गत आता है, और समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना समान विदलन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपर में आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से करेगा स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको मार्ग बताए तो कितने प्रकार के तीर होते हैं, फिर उसके बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन विदलन होता है, विदलन का मतलब ये होता है खांच बनना, दो बराबर भागों में बंटना, तो या तो बराबर भाग में बंटते हैं या फिर बराबर भाग में नहीं बंटते, दो पोजीशन होती है, तो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। थैंक यू स्टूडेंट।